बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HY इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इस कदर मुकम्मल के इंसानों के हुकूक से लेकर जानवरों के हुकूक भी इस दीन ने हमारे सामने रख दिए हैं। औरत को जो मुकाम और मर्तबा इस्लाम ने दिया है वो कोई और मज़हब ना दे सका। अब सवाल की जानिब आते हैं। जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी मगर औरतों को क्या? इसका जवाब इस कदर मुकम्मल और ख़ूबसूरत है कि फिर किसी सवाल की ज़रूरत ना रहेगी। मर्दों को जहाँ हूरें मिलेंगी वहाँ औरतों के लिए भी इनामात का जिक्र है। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शोहरों की हम उम्र होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शोहरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी। कुरान मजीद में इन तमाम बातों को सूरह वाक़िया में इस तरह बयान किया है। अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और इन्हें बाकरा बना देंगे, अपने शोहरों से मोहब्बत करने वालियाँ, और ये सब कुछ दाहिने हाथ वालों के लिए होगा। अहले ईमान में मर्दों के साथ कोई ख़ास मामला ना होगा, बल्कि हर नफ्स को इसके अमाल की बदौलत नेमतें अता की जाएंगी और इनमें मर्द और औरत की कोई तखसीस ना होगी। जन्नत की खुशियों की तकमील ख़वातीन की रफ़ाकत में होगी। कुरान मजीद में फ़रमाने इलाही है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शोहरों की बीवियां बनेंगी, बशर्ते कि वो शोहर भी जन्नती हों, वरना अल्लाह ताला इन्हें किसी दूसरे जन्नती से ब्याह देंगे। जिन ख़वातीन के दुनिया में फ़ौत होने की सूरत में 2 या 3 या इससे ज़ायद शोहर रहे होंगे, इन ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक किसी एक के साथ बीवी बनकर रहने का इख्तियार दिया जाएगा, जिसे वो खुद पसंद करेगी, इसके साथ रहेगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में 2, 3 या 4 शोहरों से यके बाद दिगरे निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं, और वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो इनमें से कौन इसका शोहर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, वो औरत इन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी और वो अच्छे अखलाक वाले मर्द को पसंद करेगी। अल्लाह ताला से गुजारिश करेगी, ए मेरे रब, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज़्यादा इखलास से पेश आया, लिहाजा इसे मेरे साथ ब्याह दें। जन्नत में हूरों से अफजल मुकाम नेक सालिया औरत को हासिल होगा। मर्द को हूरें मिलेंगी तो नेक मर्द की नेक बीवी इन हूरों की सरदार होगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो अब्रे को अस्तर पर हासिल होती है। ये इन इनामात का मुख्तसर से मुख्तसर हिस्सा है जो जन्नत में औरतों को अता किया जाएगा। जन्नती औरत बेक वक्त 70 जोड़े पहनेगी जो बहुत उम्दा और नफीस होंगे। जन्नती औरतें हुस्न जमाल और हुस्न सीरत के एतबार से बेमिसाल होंगी। औरत के अंदर फितरी तौर पर हया का मादा मर्द की निस्बत ज़्यादा है और वफ़ादारी और मोहब्बत भी खालिस एक के लिए रखती है और हुस्न जमाल और ज़ीनत को पसंद करती है। इन तमाम बातों की मुनासबत से जन्नत में ये ऐश करेंगी और नेक औरतें हूरों पर अफजल होंगी। सूरत रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान फिर दिलों को सहर ज़दा कर देता है, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे?
دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہیں جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔